नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका। इंटरनल वोटिंग का कल जिक्र हो रहा था और ये कहा जा रहा था, करणवीर सबके दिमाग में थोड़ा थोड़ा डाल रहा था कि इंटरनल वोटिंग हो सकती है। उसको लग रहा था, अब पता नहीं क्यों लग रहा था। हालांकि उस इंटरनल वोटिंग की जब बात हुई तब ये कहा जाने लगा कि भैया रजत दलाल को बाहर करेंगे। विवियन ने रजत को प्रॉमिस कर दिया था कि भाई तेरे को बाहर नहीं जाने देंगे। वो चाहत को वोट देने वाले थे क्योंकि ऑप्शन दो ही है हमारे पास, या तो रजत दलाल है या फिर चाहत है। अब रजत दलाल के साथ में कौन खड़े हैं? विवियन और ईशा, ये दो लोग खड़े थे। ठीक है, उसके बाद ये चाहत बची। चाहत के साथ केवी है, चूम है, शिल्पा है। तो ये जो वोट से अगर इनको देखेंगे, इंटरनल वोटिंग अगर होती तो बेसिकली रजत दलाल बाहर होते। और रजत दलाल को डर ही इसी बात का था कि भैया इंटरनल वोटिंग मत करवा लेना, बाहर की वोटिंग मैं देख लूंगा, निपट सकता हूं बाहर की वोटिंग से, बस इंटरनल वोटिंग जहां हो गई वहां मैं बाहर हो जाऊंगा। हालांकि ये ऑप्शन अभी आ सकता है क्योंकि मीडिया ट्रायल पहले होगा, मीडिया राउंड पहले होगा, उसमें आपको ग्रिल किया जाएगा अच्छे से और टीआरपी ली जाएगी, फिर हो सकता है कुछ भी बाहर कर सकते हैं मेकर्स। लेकिन चाहत के समीकरण फेल हो गए। कल भी मैंने ये बात आपको कही थी जिसमें कई सारे लोगों को बुरा भी लगा था कि चाहत बहुत प्यारी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन चाहत को बाद में केवी के पास नहीं जाना चाहिए था, शिल्पा के पास नहीं जाना चाहिए था। चुम तो अच्छी लड़की है, चुम ने काफी बोल्डली टास्क भी किए हैं, लेकिन केवी के पास इसलिए नहीं जाना चाहिए था जब आपकी इतनी गंदी लड़ाई हो गई थी, जब आपकी चोटी काटने की बात हो गई थी, शिल्पा से भी आपकी लड़ाई हो गई थी, तब आपको उसी ग्रुप में रहना चाहिए था। क्योंकि रजत चाहे जितना भी आपसे लड़े वो आपको मना लेता है हर बार, लेकिन आपको केवी के साथ नहीं जाना चाहिए था। क्योंकि लेकिन चाहत को ही डर लग रहा था, चाहत के अपने समीकरण थे कि इंटरनल वोटिंग हुई तो केवी गैंग मुझे बाहर करेगा, इसलिए वो केवी के साथ हो गई। तो यहां पर चाहत कहीं ना कहीं लास्ट में कहीं ना कहीं मार खा गई। अगर वो रजत वाले ग्रुप में ही रहती तो ज्यादा सही रहता, क्योंकि बाहर तो बेसिकली होना ही होना था, लेकिन बुराई मोल लेकर क्या फायदा।